सावन का आखिरी सोमवार हो, शायद यही लास्ट वाला है, सावन का आखिरी सोमवार हो, जो लोटा जल का लेकर जा रहे हो उसमें थोड़ा सा इत्र, अगर इत्र नहीं हो तो गुलाब की पंखड़ी, पंखड़ी नहीं हो तो कोई फूल की पत्ती उस जल में बाबा को समर्पित, इत्र हो तो ज्यादा अच्छा। आखिरी सोमवार को या सावन महीने का आखिरी दिन आप शिव को जब 2 लोटा जल चढ़ाएं तो उसमें इत्र का भाव रखकर, कामना कर कर, त्र्यंबकेश्वर बाबा का स्मरण कर कर और महामृत्युंजय मंत्र को जपते हुए। कौन सा मंत्र? ये वेद का बड़ा सुंदर मंत्र है, इसको चिल्लाकर नहीं बोला जाता, भीतर से बोलिए। एक बार वाद्य यंत्र के साथ आप और हम भीतर से बोलें। 3 परीक्षा। पहली परीक्षा माता पार्वती जी की थी। शिव जी एक बच्चे का रूप लेकर आ गए। बच्चे सरोवर के तट पर बच्चा साइड में था, एक मगर तेजी से आ रहा था, गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, गर्जना भयंकर हो रही थी, श्रावण का महीना था, खूब पानी गिर रहा था। पार्वती जी को बच्चे के रोने की आवाज आई। 3 परीक्षा दी है, तब जाकर मां पार्वती का नाम बमलेश्वरी पड़ा है। थोड़ा ध्यान देना, बहुत छत्तीसगढ़ वालों, कोई तुमसे पूछे तो तुम्हें जवाब देने के लिए बहुत जरूरी है, नाम बमलेश्वरी कैसे पड़ता है। 3 परीक्षा में पहली परीक्षा मेरे भोलेनाथ बच्चा बन गया, मगर आ रहा है। मां पार्वती जी जल भरने के लिए जा रही थी और उनको बच्चे के रोने की आवाज आई। विजया, ये विजया, विजया ने कहा, क्या पार्वती क्या हो गया? विजया, कोई बच्चा रो रहा है, कोई बच्चा। विजया ने देखा कि सरोवर के तट पर एक मगर बच्चे को पकड़ने के लिए आ रहा है और बच्चे को पकड़। पार्वती जी दौड़ कर गई, बच्चे को गोदी में उठा लिया। मगर के अंदर से आवाज आई, ए स्त्री नारी कौन हो तुम? बच्चे को छोड़ो, ये मेरा भोजन है, आज का भोजन मेरा यही है। अगर मैं भूखा रह जाऊंगा तो मुझे कल भोजन मिलेगा, भोजन यही है, तुम मुझे भोजन। पार्वती जी ने कहा, मैं तुमको इसको भोजन नहीं दे सकती, तुमको जो चाहिए तुम ले लो, पर इसको नहीं दूंगा। मगर ने कहा, तो मैं क्या खाऊंगा? पार्वती जी बोलती है, मेरे शरीर को खा, पर मैं इसको नहीं। तब मगर ने कहा पार्वती माता से, ए स्त्री, ए नारी, तुम कहती हो कि तुम इस बच्चे को बचाना चाहती हो, तो तुमने अपनी जिंदगी में जन्म से लेकर अभी तक जितना तप करा है, कहते हैं माता पार्वती जी ने सहस्त्र हजारों वर्ष का तप किया था शिव को पति बनाने। हजारों वर्ष। तुमने जो हजारों वर्ष का तप किया है वो सारे तप का फल मुझे अब भी दे दो तो तुम इस बच्चे को बचा लो। पार्वती जी ने कहा, इतनी सी बात, ले जल लिया पार्वती जी ने। इतनी देर में तो तुरंत उसी पल उसी घड़ी विजया ने कहा, पार्वती अगर तू तेरे पूरे तप का बल दे देगी तो शिव जी कैसे मिलेंगे? पार्वती जी कहती है, मिले चाहे ना मिले पर इस बच्चे को बचाना जरूरी है। और पार्वती जी ने हाथ में जल लिया और जल लेकर मगर को संकल्प दे दिया कि मेरी जिंदगी का जितना तप बल था सब मैं तुझे देती हूँ, इस बच्चे को छोड़ दे। इतनी देर में भगवान शंकर उसी बच्चे में से प्रकट हो गए, शिव प्रकट। पार्वती तूने एक बच्चे के लिए अपना पूरा तप दे दिया, अपना पूरा बल दे दिया। शिव ओझल। दूसरी परीक्षा, शिव जी। आज पार्वती माता ने नियम लिया शिव जी को,
नील कमल समर्पित करूंगी। नील कमल में से एक कमल मेरे भोले बाबा ने छुपा लिया, जैसे भगवान विष्णु के समय पर छुपाया। पति जी बम का नाद करती हुई जब सब दूर उस कमल को ढूंढने के लिए निकली, तब मां पार्वती जी थक कर बैठ गई। इतनी थक गई मां पार्वती जी, आज से माता पार्वती ने अन्न त्यागा, भोजन त्यागा, फल त्यागे, सब त्यागा। पार्वती जी का शरीर नीला पड़ने लगा। आज पार्वती जी ने कहा, बाबा नील कमल तो नहीं मिला, पर मेरा शरीर जो नील पड़ा है वो मैं उसको समर्पित करती हूं। शिव फिर प्रकट हो गए। फिर तीसरी परीक्षा माता पार्वती जी की, तीसरी परीक्षा, एक वृक्ष में आग लग गई। उसमें एक तोते का छोटा सा अंडा रखा हुआ था, उसमें छोटा सा बच्चा था। पार्वती जी जब जब वहां से निकलती थी, वो उस तोते के अंडे को देखती थी और उसमें वो बच्चे को देखती थी, बड़ी खुश होती थी। आज उस वृक्ष में आग लग गई, उस वृक्ष में आग। और वृक्ष में आग लगी इतनी देर में तो पार्वती मैया बड़ी दुखी हो गई। इस बच्चे को कैसे बताया जाए? विजय ने कहा, पार्वती तुम्हारे पास बचाने के लिए कुछ भी नहीं है, यहाँ तो जल भी नजर नहीं आता, ये वृक्ष से बच्चा कैसे बचेगा? माता पार्वती जी ने अपना आंचल लिया और आंचल लेकर बम कहकर जो छोड़ा, वो आंचल गया उस तोते के बच्चे पर रखा गया। जैसे ही रखाया, पूरा वृक्ष अग्नि से मुक्त हो गया और अग्नि से मुक्त होते से वो बच्चा बच गया। तब शिव जी प्रकट हुए। 3 परीक्षा में पास होने के बाद भगवान शंकर ने कह दिया, ए पार्वती तूने मेरे डमरू के नाद में से बम को लिया है और उस बम शब्द को लेकर तूने मेरी साधना करी है। आज से तेरा नाम बमलेश्वरी होगा, जो जगत का कल्याण करने वाली, जो जगत का कल्याण करने वाली होगी। किसी के जीवन में कोई ताप की अग्नि है जी, किसी के जीवन में कोई दुख की अग्नि है, सुन बमलेश्वरी तेरा दर्शन करने से जीव का कल्याण होगा, वो ताप, वो अग्नि समाप्त होगी। किसी के जीवन में कोई संतान का दुख है, कोई कष्ट है, सुन बमलेश्वरी तेरा दर्शन कर कर लोग उस सुख को प्राप्त करेंगे। किसी के जीवन में अगर कोई कष्टप्रदता है, बमलेश्वरी का नाम ही जीवन में कल्याण करने वाला है। और वो कोई साधारण नहीं, लंबा रास्ता साधारण। एक भाव माता के नाम के उच्चारण में, एक बार सब लोग साथ में बोलेंगे, बोल बमलेश्वरी माता की जय। एक भाव मां के उच्चारण। कोई ऐसे ही किसी का नाम नहीं पड़ जाता। जे आप लोग जो बैठे हो ना, जितने भी, चाहे हम हो चाहे आप हो, आप लोगों का नाम अगर आपके माता पिता ने कुछ रखा है तो वो सोच समझ के ही रखा होगा, सोच समझ के ही रखा होगा, वो ऐसे ही नहीं रख दिया होगा। कोई का नाम अगर विमल रखा है, कमलेश रखा है, विमला रखा है, सीताल रखा है, शांति रखा है, कुछ भी रखा जो उन्होंने सोच के आपके गुण के अनुकूल, ऐसे ही नहीं रख देते। प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शिव का, शिव का स्मरण। और जब शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि शिव के केवल मंत्र उच्चारण में, नाम उच्चारण में कितना बल है। एक शब्द को, बम शब्द को पकड़ा तो आज तक देवघर में भी अगर कोई कावड़िया निकल कर जाता है तो उसको क्या कहते हैं? बम। सीहोर में अगर कोई कावड़ यात्री कावड़ भरने आता है तो उसको कहते हैं बम। हरिद्वार में कोई नीलकंठ तक कावड़ लेकर जा रहा है, उसको कहा जाता है बम। उसको केवल बम कहा जाता है। बम मतलब डमरू के जो नाद हुआ है, उस नाद में से एक शब्द निकला है, वो शब्द ही मूल है। बोल बम का नारा है,
आवाज नहीं आई, सब बोलो, जितने पंडाल वाले, जितने बाहर खड़े, छाता पकड़ कर खड़े, जितने जहां है, सब बोलिए, बोल बम का नारा है। सारी समस्या का हल श्री शिवाय। सहजता से शिव कथा कह रही है। एक बार मां पार्वती जी ने शिव जी के नेत्रों को बंद किया, ऐसे ही एक अश्रु निकला, जिस अश्रु से बालक का जन्म हुआ। जो बालक माता पार्वती जी ने गोदी में लिया और उसका नाम अंधकासुर। शिव जी ने कहा, पार्वती इस बालक को तू ले जाकर समुद्र में फेंक दे। पार्वती जी ने मना कहा है। एक होता है कुएं का जल, एक होता है बावड़ी का जल, एक होता है खड्डे का जल, एक होता है बारिश का जल, एक होता है नदी का जल, एक होता है सरोवर का जल, एक होता है गटर का जल, एक होता है हैंडपंप का जल, एक होता है समुद्र का जल। शिव महापुराण की कथा कहती है, इन सभी जलों में श्रेष्ठ जल कौन सा है? जल किसको माना जाएगा? तो कहा, सर्वश्रेष्ठ अगर कोई जल है तो वो समुद्र का जल। तो कहा, समुद्र का जल तो खारा होता है, तो वो श्रेष्ठ कैसे हो गया? तो कहा, सच बोलने वाला हमेशा बुरा होता है, इसलिए समुद्र के जल को श्रेष्ठ माना। फिर कहा, समुद्र के जल को श्रेष्ठ कैसे कह सकते हैं? हम तो कुएं का पानी पीते हैं, हम बावड़ी का पानी पीते हैं, हम हैंडपंप का पानी पीते हैं, हम बोर का पानी पीते हैं, और तुम कह रहे हो समुद्र का जल श्रेष्ठ है। समुद्र का जल श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि कुएं में कचरा डालोगे तो वो उसी में पड़ा सड़ता रहेगा, बावड़ी में कचरा डालोगे उसी में पड़ा सड़ता रहेगा, खड्डे में, नदी में, तालाब में, सरोवर में कचरा डालोगे वो उसी में सड़ता रहेगा, और समुद्र में ले जाकर कचरा पटक दो, वो समुद्र किनारे पर लगा देता है। शिव पुराण कहती है, इसलिए समुद्र का जल श्रेष्ठ माना जाता है कि समुद्र में सोना डालो अंदर जाएगा, रतन डालो अंदर जाएगा, मोती डालो अंदर जाएगा, माणिक डालो अंदर जाएगा, जितना वस्तु समुद्र में डालोगे सब अंदर उतर जाएगा, पर समुद्र में कचरा डालोगे तो वो किनारे पर लगा देगा। इसीलिए शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है कि मनुष्य को समुद्र जैसा होना चाहिए। सत्य बोलो, भले किसी को खारा लगे, बुरा लगे। दूसरा, कोई अपने अंदर निंदा डाल रहा है, चुगली डाल रहा है, बुराई डाल रहा है, उसको किनारे लगा दो, कचरे को किनारे लगा। और कोई भगवान शंकर का भजन डाल रहा है तो उसको अपने अंदर उतार लो, भक्ति डाल रहा है उसको बहुत मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। जब आप धर्म की ओर आगे बढ़ोगे ना, तो आपके ऊपर उंगली उठाने वाले बहुत मिलेंगे, आपको गाली देने वाले बहुत मिलेंगे, आपको अपशब्द कहने वाले बहुत मिलेंगे, ताना देने वाले बहुत मिलेंगे, आड़ा टेढ़ा कहने वाले बहुत मिलेंगे। ये मत सोचना कि कोई तुमको छोड़ देगा, नहीं, क्योंकि आपने पथ ही ऐसा चुना है, पथ ऐसा। आप अगर भगवान का भजन करोगे तो आपको लोग अपशब्द कहेंगे, ताना देंगे, गाली देंगे, आड़ा टेढ़ा कहेंगे, कोई कहेगा ये सब ढोंगे, कोई कहेगा ये प्रपंच है, कोई कहेगा आडंबर है। उन सभी को मैं नमन कर कर कहूँ, जिंदगी में बन सके तो एक बार जितने शिव भक्त आते हैं ना, इन शिव भक्तों के हृदय की भक्ति का स्मरण करना, तब मालूम पड़ेगा कि शिव की भक्ति किसको कहते हैं। मित्रों को देखोगे, जरा देखिए कि कितने लोगों के, जिन्होंने पिछले बार कथा सुनी, उनको बाबा ने कितना दिया। चलाओ दर्शन करते हैं, इधर खड़े हो, राम इधर खड़े हो, आओ उनका दर्शन करते हैं। जिनको बाबा ने पिछले बार जिन्होंने कथा सुनी उनको कितना दिया, ये पत्र बता रहा है। उस पत्र में उन्होंने लिखा कि हमको हमारे बाबा ने कितना दिया। आइए
आस्था वाले भी दर्शन जरूर कराएं कि शिव के इन पत्रों के माध्यम से ये जिन्होंने पिछले वर्ष कथा सुनी थी, 3 महीने में मेरे बाबा ने जिन जिन को दिया है ये भंडार भरा पड़ा और अगले साल की फिर तैयारी है। मेरा शिव कितना दे, कितना प्रदान करता है ये शिव जानता। और आज फिर कहते हैं इस व्यासपीठ से सावन के महीने में दिल से मांग कर जाना, वो दिल से देगा और इतना देगा कि अगला पत्र व्यासपीठ पर तुम्हारा हो। ये भंडार है, ये पूंजी है। हम कितने पत्र पढ़ते हैं? केवल 2, 3, 4, इससे ज़्यादा हम नहीं पढ़ पाते। पर इन पत्रों को जरा देखिए, किसी के घर में 27 साल, 24 साल, 17 साल, 20 साल में बच्चे हो रहे हैं, किसी की नौकरी लग रही है, किसी के शरीर में कैंसर हो गया, वो समाप्त हो गया, किसी ने इसी पंडाल की मिट्टी को गर्भ से लगाया और उसको संतान हो गई। जिसकी निगाह में अच्छा होगा उसको अच्छा दिखेगा, जिसकी दृष्टि में अच्छा छुपा होगा उसको अच्छा दिखेगा। तुम अच्छे हो, तुम्हें अच्छा नजर आएगा। तुम्हारे माँ बाप अच्छे हैं, इसलिए तुम्हारे जैसी औलाद जन्म दी अच्छी, तो तुम्हें जगत में अच्छा दिख रहा है। और जिनके माँ बाप कुछ गड़बड़ होते हैं उनको व्यासपीठ भी अच्छी नहीं लगती और सनातन धर्म भी अच्छा नहीं लगता। परवरिश का असर होता है, कौन कैसा दिखता है। स्मरण क्या है, भजन क्या है, कीर्तन क्या है, मंत्र जाप क्या है, नाम जाप। और आज फिर कहते हैं उससे हृदय से कहो, दिल से, भाव से। भगवान देवाधिदेव महादेव को अपने मन का भाव करिए, प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, शिव को रिझाइए, निवेदन करिए, विनय करिए। ये कथा जो जयंती स्टेडियम भिलाई छत्तीसगढ़ में चल रही है, प्रेशर बड़ा हो अंदर का। भिलाई जयंती स्टेडियम छत्तीसगढ़ में जो कथा 17 अगस्त से प्रारंभ हुई है, कल कथा का समय कितनी बजे है? सुबह 8 बजे। 8 बजे से 11 बजे तक कथा चलेगी। मेहमान जाते हैं तो कुछ देकर जाते हैं, तो मेरा महादेव भी जिस दिन जाता है इस व्यासपीठ के माध्यम से मेरा कुबेर भंडारी आपके भंडार भर कर जाता है। आओ से बाबा को अपने मन की बात कहिए, प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए। आज कथा का 6ठा दिवस है। दिल से बाबा को अपने मन का भाव कहना, प्रार्थना करना, बाबा झोली हमारी खुशियों से भरना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री कैलाश अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व का। शुरू से एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम अंधकासुर। शिव जी ने कहा इसको ले जाकर समुद्र में डाल दो, फेंक दो इसको समुद्र के अंदर। पार्वती जी कहती हैं मैंने तो इसको पुत्र मान लिया और आप कहते हो कि इसको फेंक दूं? नहीं, पार्वती तुम भले इस बालक को अपना पुत्र मान लो, परंतु इसको समुद्र में फेंको।
पार्वती जी ने शिव जी का कहना मानकर बालक को समुद्र में फेंका। हिरण्याक्ष ने उस बालक को पाल लिया और वो बालक अंधकासुर। एक बार हिरण्याक्ष के जब प्राण चले गए, अंधकासुर अपनी सत्ता में बैठ गया। उसने विचार करा कि मेरे पिता को किसने मारा, उससे बदला लूं। देवताओं से बदला लेने का भाव है। पर उससे पहले उसने तप किया। असुर भी तप करते हैं, गंधर्व भी तप करते हैं, पशु भी तप करते हैं और पक्षी भी तप करते हैं, नाग भी तप करते हैं, किन्नर भी तप करते हैं और गंधर्व भी तप करते हैं। सब तप करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई तप ना करता है, तप सब करते हैं। कोई ऐसा नहीं। चाहे नाग होंगे, किन्नर होंगे, गंधर्व होंगे, अप्सराएं होंगी, सब तप। किसका दिल नहीं है? दिल सबका, मन सबका। कौन है जो भगवान से नहीं मांगता? सब मांगते, सब करते। किसको नहीं? शिव की कृपा होती है, शंकर की करुणा होती है, दया होती है, तब कहीं शिव कृपा करते, करुणा करते। और एक निवेदन सबसे कि तुम किस भाव से शिव को रिझा रहे हो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। किन्नर समाज के भी दीदियाँ बैठी हैं, एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजा, जो ग्रहण कर रही हैं, 7 दिन से आ रही हैं। हम आपको साधुता देते हैं कि शिव कृपा आप लोगों के हृदय में है, जिससे आप लोग एक कथा नहीं, दया भाई जितनी कथा कराए हैं और उसके पहले जो कथा उन सबको आप लोगों ने श्रवण किया, उसके लिए आपको प्रणाम है। साधु सबके भीतर अंधकासुर ने तप किया, तप कर कर वर प्राप्त किया। ब्रह्मा जी से वर मांगा कि मुझे वर दीजिए, मुझे वर दो। क्या वर चाहिए? ब्रह्मा जी ने पूछा वर बताओ क्या चाहिए, तो अंधकासुर कहता है कि मेरे प्राण ना जाए। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो हो नहीं सकता कि तुम नहीं मरोगे, संसार में जो जन्म लिया है उसको तो मरना पड़े। कई लोग कहते हैं क्यों गुरुजी, तुम अपने शिव को मानते हो, तुम भगवान को मानते हो, हम विज्ञान को मानते हैं। हमने कहा हम भी विज्ञान को मानते हैं। हम मना नहीं कर रहे कि हम विज्ञान को नहीं मानते, हम भी साइंस पढ़े हैं, हम भी एमएससी करें, हम भी पढ़े, हम भी विज्ञान मानते हैं। पर हम विज्ञान को उस दिन और ज़्यादा मानेंगे जिस दिन इस पृथ्वी पर से एक भी व्यक्ति नहीं मरेगा। जन्म हुआ है और अगर संसार का मनुष्य मर रहा है, तब तक हम यही मानेंगे कि मारने वाला भी भगवान है और बचाने वाला भी भगवान है। जिस दिन इस संसार सागर में कोई मरे ना, जिस संसार सागर में किसी के प्राण ना छूटे, जिस संसार अगर इतना इतना हो जाए कि कोई मरे ही ना, तो हम माने कि हाँ तुमने चमत्कार किया। पर जब तक हम तुम्हारे चमत्कार को नहीं मान सकते, जब तक कि संसार का मनुष्य मर रहा है, प्राण छूट रहे हैं, जा। तो विज्ञान और सनातन धर्म ये दोनों अपनी जगह चलते हैं, भी मानते हैं और सनातन धर्म को भी मानते हैं। हम इनमें भेद नहीं करते। पर दुनिया के ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने भेद करना प्रारंभ करा, सनातन को नीचा दिखाने के लिए। क्या रखा है पत्थर पर दूध चढ़ाने से क्या होगा, मंदिर में भोग लगाने से क्या होगा, दिए से आरती करने से क्या होगा, भजन करने से। अपने माँ बाप से जाकर पूछो कि तुम्हें पैदा करने से क्या हुआ, जवाब वो देंगे, हमें नहीं। क्या होता है कभी विश्वास कर कर देखना। एक पत्र है, अच्छा है, देखो भरोसे का पत्र, देखिए कितना पत्र। मेरा नाम करुणा चंद्राकर है, मैं खोपली दुर्ग की रहने वाली हूँ। नंबर ये है, मेरा नाम करुणा
चंद्राकर है, मैं खोपली दुर्ग की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं पहली बार पंडाल में कथा सुनने के लिए आई, उस समय मेरा बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन हमेशा आ जाओ माँ, आ जाओ। मेरा बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन हमेशा कुछ नंबरों से पीछे रह जाता था। तो मैं अपने बेटे से बोली, बेटा भगवान पर विश्वास रख और भोले बाबा पर एक लोटा जल चढ़ा। मेरे बेटे ने मेरा कहना मानकर जल चढ़ाना प्रारंभ किया। गुरुजी, पहले तो मेरा लड़का बोला, क्या माँ जल चढ़ाने से क्या नौकरी लग सकती है? मैंने अपने बेटे से कहा, सियोर वाला बाबा कहता है कि अपनी मेहनत को 4 गुना करो, रात दिन पढ़ो, पूरी मेहनत करो और शिव जी पर एक बेलपत्र पर शहद लगाकर और शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करो। मेरे बेटे ने वही किया। आज मैं धन्यवाद देती हूँ गुरुदेव, आज मेरे बेटे का पुलिस में, छत्तीसगढ़ पुलिस में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए, और तो और गुरुदेव, मैं बाबा को इसलिए धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरे बेटे की बाबा ने सुनी, उसने मेहनत करी, परिश्रम किया, साथ में शिव पर भरोसा करा, तो आज मेरा बेटा इसी पंडाल में ड्यूटी भी दे रहा है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। करुणा चंद्राकर है, मैं खोपली दुर्ग की रहने वाली हूँ। एक पत्र और देखो, बड़ा सुंदर। मेरा नाम श्रीमती सावित्री साहू है, मेरे पति का नाम रेखराज साहू है। हम दुंगदेही जिला धमतरी की रहने वाले हैं। कहीं बैठे मेरे भोले बाबा का महिमा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी शादी को 7 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था, सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया, तब आखिरी में सीहोर गई और सीहोर में जाकर प्रदोष के दिन पति और पत्नी दोनों ने मिलकर कावड़ चढ़ाई और बाबा कुबरेश्वर महादेव से प्रार्थना करी और शिव जी की कृपा से हमारे यहाँ 3 महीने भी नहीं हुए और बाबा की कृपा से मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति हुई। 2025 को मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम हमने शिवांश रखा है। एक पत्र और है बड़ा सुंदर। मेरा नाम संगीता साहू है, मैं रायपुर बीर गांव की रहने वाली हूँ। बाबा, हम लोग 25 साल से किराए के मकान में रहते थे। दुनिया वाले ताना मारा करते थे। 25 साल किराए के मकान में रहते रहते पहली बार आपकी कथा टीवी पर सुनी, विश्वास जागा तो पंडाल में जाकर कथा सुनी। बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव, आज 25 साल के बाद खुद के मकान में बाबा ने बिठा दिया। ये शिव की कृपा। जितनी बार कथा के पंडाल में कथा सुनने आते हैं उतनी बार बाबा देता है। पहली बार कथा सुनने आए थे तो 25 साल बाद खुद का मकान बनाया। दूसरी बार पिछले साल में आपकी कथा सुनने के लिए आई थी और बाबा से बोल कर गई थी कि मेरे को कोई जॉब दिला दो। आज बाबा ने मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर बिठा दिया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, शिव शिव है, भगवान से आ जाओ, मांगू मैं शिव से, हर बार देता है। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मैं चनौदा भिलाई की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा नाम अश्विनी उमेश अवघड़े है। मेरी कोई संतान नहीं थी। 11 साल तक मुझे संतान नहीं हुई। तब शिव का नाम लेकर यहीं भिलाई में बाबा की कथा श्रवण करी और बाबा की कृपा से मेरे घर में शिव की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने आई हूँ, जिन्होंने मुझे 11 साल बाद संतान दी है। शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओघड़दानी ओघड़दानी। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता जब पूर्ण हो जाता है तो जीवन का सारा सुख प्राप्त होता है। भरोसा, और सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा विश्वास, हमारी दृढ़ता। महाराज, अंध का सुर ने तप किया,
ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया कि मुझे वर दो, मेरे प्राण न छूटें। ब्रह्मा जी ने कहा ये नहीं हो सकता कि तुम्हारे प्राण नहीं छूटेंगे, वो छूटेंगे। कहा आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। जो आया है उसको जाना, उसको कोई रोक नहीं सकता। पर इतना जरूर है, कोई नहीं रोकेगा, रोक कोई सकता भी नहीं। जितना समय परमात्मा ने दिया है उतना हम अच्छे कर्म में लगाएं। रंगोली बनाते हो आप लोग? अरे बोलो तो जम के, बनाते हो रंगोली? तो तुमने रंगोली बनाई, बहुत सुंदर बनाई। तुमको मालूम है कि तुमने जो रंगोली बनाई है वो तुम अंदर जाओगी और उसके थोड़ी देर बाद वो मिट जाएगी, कोई ना कोई उसे बिगाड़ देगा। बोलो मालूम है कि नहीं मालूम है? मालूम है कि मैं रंगोली बनाऊंगी और रंगोली बनाकर मैं अंदर जाऊंगी और अंदर पहुंचने के बाद मेरी रंगोली को कोई ना कोई जाने वाला, आने वाला, गाड़ी वाला, वाहन वाला उसको बिगाड़ दे। फिर भी तुमने रंगोली दिल से बनाई कि नहीं बनाई? मन से बनाया कि नहीं बनाया? तो उतनी अच्छी बनाई कि नहीं बनाई? जितनी क्वालिटी में बना सकती थी उतनी क्वालिटी में बनाई। और तुमको मालूम है कि रंगोली 15-20 मिनट बाद बिगड़ जाएगी, गाड़ी वाला बिगाड़ देगा, कोई निकल के जाएगा तो बिगाड़ देगा। उसके बाद भी तुमने उस रंगोली को अच्छा बनाया। तो पुराण भी यही कहती है, जो एक दिन इस प्राण को छूटना है, ये रंगोली बिगड़ना है, तो क्यों ना इस रंगोली को अपन अपने दिल से अच्छा क्यों नहीं बना ले? जब जाना ही है तो पहले रंगोली तो अच्छी बनाए, अपनी मेहनत तो अच्छी करें, अपना कर्म तो अच्छा करें, अपने भी रखें, अपनी सोच तो अच्छी रखें। जितने अच्छे विचार, जितनी अच्छी सोच हम लाएंगे, अपनी जिंदगी उतनी उज्जवल होती चलेगी। अंधकासुर ने कहा कि मेरे प्राण न छूटे, ऐसा वर दे दो, वर दो। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा वर नहीं मिल सकता, मरना तो पड़ेगा। ठीक है, अंधकासुर के पिता ने यह बता दिया था कि तेरी कोई मां नहीं है, तू तो पानी में बहकर आया था और मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा कर लिया, तेरी माता नहीं है, तेरी कोई मां नहीं है। तो अंधकासुर ने वर मांगा कि मुझे वर दो, अगर मैं मरूं तो जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उसी दिन मरूं, क्योंकि अंधकासुर को यह मालूम था कि मेरी कोई मां नहीं है, मेरी कोई मां है ही नहीं, यह अंधकासुर को मालूम। ठीक है, वर दे दिया ब्रह्मा जी ने, क्योंकि ब्रह्मा जी को मालूम था कि पार्वती जी ने इसको गोदी में लिया था, और पार्वती जी इसको गोदी में ली थी तो उन्होंने कहा था ये मेरा पुत्र है, और शिव जी ने कहा भले तू इसको पुत्र मान, पर समुद्र में फेंक दे। तो भले पुत्र माना। ठीक है, तथास्तु। ब्रह्मा जी ने कहा जिस दिन तुम अपनी माता को गलत दृष्टि से देखोगे उसी दिन तुम्हारे प्राण छूटे। मैं तुम्हें वर देता हूं। और कितनी सुंदर बात लिखी है, जरा ध्यान देना हमारा। जिस दिन तुम अपनी मां को गलत दृष्टि से देखोगे उस दिन तुम्हारे प्राण छूटेंगे। कहां जा रही है आज की शिक्षा? कहां जा रहे हैं आज के संस्कार? कहां जा रहा है आज का ज्ञान? छोटी छोटी बच्चियां, जरा जरा सी, जो 4 साल की हैं, 5 साल की हैं, 6 साल की हैं, कोई 3 साल की है, कोई 8 साल की है, और वो जो आज की पीढ़ी, आज के लोग उनके साथ गलत करते कर रहे हैं। ये शिक्षा है, ये संस्कार है, कहां जा रही है?
एक बार हमने कथा में कहा था, उसके पीछे बहुत बवाल मचा था। से तो अपन वाकिफ हैं, चलता रहता है, क्योंकि जलते वही हैं जिनका जलवा देखा नहीं जाता है। उसमें क्या दिक्कत है? जो जलवा नहीं देख सकता वही जलेगा। बवाल मचा था एक बार, हमने कह दिया था, आज फिर कह रहे हैं भिलाई छत्तीसगढ़ की भूमि से जिनको काली मिर्ची लगे लग जाए और जिनको लाल लगे तो और लग जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। रावण मात्र सीता जी का हरण करे थे और उस रावण का पुतला आज भी गांव-गांव में जलाया जाता है। केवल हरण करा था तो रावण का पुतला आज भी जलता है। और हमारा निवेदन है, अब थोड़ा चेंज करिए। रावण को कब तक जलाओगे? अब जिस गांव में, जिस नगर में, जिस शहर में छोटी बच्चियों के साथ कोई गलत कृत्य करे, उसका पुतला जलाना प्रारंभ करिए। क्या जमाना रावण का। अब रावण के भी बहुत सारे उनसे भी बल का बढ़ कर आ गए हैं, उनसे भी बढ़ ढेर। जो छोटी छोटी बच्चियां 8 साल, 4 साल, 6 साल, 3 साल, 5 साल, क्या क्या है ये संस्कार है? ये पढ़ाया, ये तुम्हारे माता पिता के संस्कार है, ये तुम्हारी एजुकेशन है, ये तुम्हारी लाइफ। कहां जाए? कल एक माता जी कह रही थी, गुरुजी कल बेटियों की शिक्षा के लिए कहा, हम धन्य हो गए। मेरी 5 लड़कियां हैं, 5 लड़कियां। आज एक बहन ने भी एक राखी भेजी है, 3 बहनों ने मिलकर ये राखी भेजी, 3 बहनों ने मिलकर 3 राखी। हमारा भाई नहीं, हम 3 बहन ही बहन, हमारा कोई भाई नहीं, इसलिए हम 3 राखी भेज रहे। आज के समय में बेटी हो जाना, उस माँ ने जो कहा है हम वही कह रहे हैं। उस माँ ने कहा आज के ज़माने में बेटी हो जाना और पूरी सबको कहना कि बेटी पढ़ाओ देश बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। हम पढ़ाएंगे भी, बढ़ाएंगे भी, पर इन बेटियों की रक्षा कौन करे? घर में तो माँ रक्षा कर सकती है, घर में माँ रक्षा कर सकती है, इसकी सिवा रक्षा कौन कर रहा है? उस माँ ने जब हमसे कहा तो हमने उनसे कहा कि तुम क्या चाहती हो? तो कहा बेटियों की रक्षा की जवाबदारी शासन प्रशासन सरकार की भी होना चाहिए। हमने उनसे कहा झांसी की रानी माँ दुर्गावती, माँ अहिल्याबाई जब जन्मी थी, आज की खराब स्थिति पहले थी, पर उनके माँ बाप ने अपनी बेटियों को जो उपदेश दिया था, शिक्षा के साथ में दुनिया से लड़ने की सामर्थ्यता, शस्त्र चलाने की सामर्थ्यता, युद्ध करने की सामर्थ्यता बेटियों में दी थी। तब जाकर वो झांसी की रानी, वो दुर्गावती, वो माँ अहिल्याबाई तब जाकर आगे बढ़ पाई। के बेटे होगी सब काम सरकार कर लेगी? नहीं, थोड़ा काम अपने को करना पड़ेगा। अपने घर में जन्म लेने वाली बेटियों को शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या तुम्हें देना पड़ेगी, संस्कार तुम्हें देना पड़ेंगे और शस्त्र चलाना भी तुम्हें सिखाना पड़ेगा, विद्या तुम्हें देना पड़ेगी, कोई दूसरा नहीं सिखाएगा। स्वयं घर में कोचिंग दीजिए बच्चों को, बेटियों को सिखाओ शस्त्र चलाना, सिखाओ कराटे, सिखाओ कुश्ती, सिखाओ और साथ में अपने कार भी दो कि हमारा घर में ऐसे संस्कार है। जब तब शस्त्र निकाला जाए और नहीं तो शास्त्र से ही काम हो जाए। वो बेटियों को बनाना है हमको, वो बेटियों
महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करते हो। और अगर महामृत्युंजय मंत्र याद नहीं हो तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, पंचाक्षर का स्मरण नहीं रहे तो षडाक्षर ओम नमः शिवाय, षडाक्षर का स्मरण नहीं हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर कर इत्र का जल शिव जी को समर्पित करो और बाबा से निवेदन करो कि 1 महीना तेरी कृपा से सावन के निकले, तूने जल चढ़वाया, बीच में कोई दिन छूट गया, कोई कारण आ गया, हम जल नहीं चढ़ा पाए। जैसे भगवान विष्णु एक का पुष्प नहीं चढ़ा पाए थे तो उन्होंने अपना नेत्र निकाल कर दे दिया था, तो भगवान शंकर इतने प्रसन्न हुए थे कि उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र दे दिया था। विष्णु भगवान ने नेत्र दिया, शंकर भगवान ने सुदर्शन दिया। तो भगवान शंकर से कहना अगर बीच में कोई त्रुटि हो गई हो, सावन के महीने में कोई पूजा अधूरी रह गई हो, कोई त्रुटि हमसे हो गई हो और हम जल नहीं चढ़ा पाए हों, तो आखिरी दिन सावन के इत्र का जल चढ़ा देने से बाबा उस त्रुटि को समाप्त कर कर कामना पूर्ण। वो मेरा शिव पुष्पदंत ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करा। शंकर भगवान प्रकट होकर प्रभास क्षेत्र में उस शिवलिंग का वर्णन करते हुए पुष्पदंतेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हुए। शंकर भगवान ने कहा ये पुष्पदंतेश्वर महादेव के रूप में मैं ये प्रभास क्षेत्र में विराजमान रहूंगा। जो इसका दर्शन करेगा अपने जीवन को सार्थक करेगा। सावन का महीना चालू हुआ था जब एक बेलपत्र चढ़ाई थी, बोलो तो। पुष्पदंत का नियम था शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन करने के लिए बेलपत्री पत्तियां फूल तोड़कर लाता था, चढ़ा देता था। आज पुष्पदंत फूल पत्ती लेकर जा रहा था और बीच में एक नया, उस नगर का राजा का नाम था चित्ररथ। और चित्ररथ राजा के उस नगर में प्रवेश करा, वहीं से निकल रहा था। चित्ररथ राजा के नगर में राजा चित्ररथ भी शंकर भगवान का भजन करने वाला था, शिव की उपासना करने वाला था, शंकर का गुणगान करने वाला था। तो चित्ररथ ने शंकर भगवान की पूजन के लिए बगीचा, एक उद्यान लगा रखा था। उस बगीचे में बहुत सारे बेलपत्री के पौधे लगे हुए थे, बहुत सारे फूल के पुष्प के पौधे लगे हुए थे। चित्ररथ उस बगीचे को लगाया था, वहीं से पुष्पदंत निकल कर जा रहा था। उसकी दृष्टि उस बगीचे पर पड़ गई। कितना सुंदर बगीचा, कितना सुंदर उद्यान है, इतना सुंदर बगीचा और कितने सुंदर सुंदर फूल लग रहे हैं। पुष्पदंत ने विचार कर लिया कि कल से फूल यहीं से तोड़कर ले जाऊंगा। बहुत ध्यान से सुनना इस कथा को। जैसे हनुमान जी एक शिवलिंग लेकर आए थे तो हनुमतेश्वर बना था, पुष्पदंत ने भी एक शंकर के शिवलिंग का निर्माण करा था, इसलिए पुष्पदंतेश्वर महादेव बना था। कथा सुनना जरा। सावन के महीने में जो पुष्पदंत की कथा को सुन लेता है उसकी मनोकामना देवाधिदेव महादेव पूरी कर देते हैं। इसलिए इस कथा को अशोक सुंदरी शिव महापुराण के अंतर्गत लिया गया। पुष्पदंत और वो पुष्पदंत स्वामी जी आए हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। जी से मिलना हुआ था। एक कुर्सी ऊपर लगा दो बाबा, एक लगा दो। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। पुष्पदंत का संवाद कर रहा है। पुष्पदंत का संवाद कहता है कि पुष्पदंत
पुष्पदंत जिन्होंने उद्यान को देख लिया और उद्यान देखकर, बगीचा देखकर पुष्पदंत ने ये विचार कर लिया कि अब मेरे को ये पुष्प यहां से लेकर जाना। शिव महापुराण का चरित्र कहता है कि भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाओ, मना नहीं है, पर शिव जी को बेलपत्र जब चढ़ाना जब किसी बगीचे में, किसी एकांत में, किसी मंदिर के पास में या कहीं जिंदगी में एक बार बेलपत्री का पौधा आपने लगाया हो। जब पौधा लगाओ तो एक बेलपत्र चढ़ाने के हकदार बनते हो आप। अभी बारिश का समय चल रहा है, पूरे देश विदेश में जितने लोग बैठे हुए हैं, विश्व के जितने लोग शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, सबसे करबद्ध निवेदन करूंगा, ये बारिश के महीने में घर में एक पौधा गमले में लगाओ बेलपत्री का, उसको बड़ा करो। बड़ा करने के बाद जैसे बेटी को बड़ा कर कर अपन उसकी शादी करते हैं, ऐसे ही बेलपत्री के पौधे को बड़ा कर कर नीचे में जाकर लगा कर आओ तो उसका फल अधिक प्राप्त होगा। बेलपत्री के पौधे को पहले बड़ा करो। आपकी और हमारी आदत इतनी बुरी है कि 10 रुपए 50 रुपए का पौधा खरीद लाते हैं, तुरंत जाकर बगीचे में वृक्षारोपण के लिए फोटो खिंचवाने के चक्कर में लगा देते हैं। वो थोड़े दिन तक तो अच्छा रहता है, महीने 2 महीने बाद सूख जाता है, उसका कोई ऐसा पैसा बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं, ऐसा धन बर्बाद करने से कोई मतलब। उस धन की कोई परिभाषा है, उसकी कोई महत्वता नहीं है कि आपने एक पौधा लाए, लगाया, पौधा लगा दिया, उसका कोई मूल तत्व नहीं, उसका कोई महत्व नहीं। आइए महाराज जी, पहले आप एक पौधे को लगाओ, बड़ा करो, और बड़ा करने के बाद आप उस पौधे को लगाएंगे तो उसका एक सुख, उसका एक आनंद आपको प्राप्त होगा, उसका एक रसतत्व आपको प्राप्त होगा। पुष्पदंत ने बगीचा देख लिया, उस बगीचे से पौधे से पुष्प लेकर जाता, पत्तियां लेकर जाता, शंकर भगवान की आराधना करता, पूजन करता, अर्चना करता। रोज प्रतिदिन पुष्पदंत पत्तियां और फूल तोड़कर ले जाता। बहुत ध्यान देना जरा, जिसके भी घर से बेलपत्र तोड़ कर ला रहे हो, जिसके भी घर से फूल तोड़ कर ला रहे हो, एक घर के मालिक को एक बार बोलना जरूर कि हम आपके बगीचे से 2-4 फूल लेकर जाते हैं, शंकर जी के मंदिर जाते हैं, बेलपत्री तोड़ कर ले जाते हैं, आपको दिक्कत तो नहीं है, आपको कोई परेशानी तो नहीं है। यदि आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो हम आपके बगीचे से फूल नहीं लेंगे, हम आपके बगीचे से पत्तियां नहीं लेंगे। शिव महापुराण की कथा के सिवाय यह कथा किसी पुराण में नहीं मिलेगी। पुराण में यह नहीं लिखा कि भगवान का चढ़ा हुआ भगवान को वापस दे दो, पर शिव पुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है कि शंकर भगवान पे चढ़ी हुई बेलपत्र धोकर वापस शंकर भगवान पर चढ़ा दो। भगवान शंकर की कथा कहती है, किसी के यहां की चोरी कर कर या मांग कर नहीं। शंकर भगवान कहते हैं अगर बेलपत्री नहीं है तो तुम मुझसे मांगो, मेरी बेलपत्री लो, मुझे चढ़ा दो, पर किसी के यहां का लेकर लाकर मुझे मत दे, मुझे अपनी दे दो पर दूसरे की मत दो। कथा करा रहा है, हम जहां जहां कथा करने जाते हैं, जजमान जब कथा लेते हैं, चाहे समीर जी, चाहे आशीष जी, चाहे आकाश जी, कोई भी बात करे तो हम एक बात इन लोगों को कहकर रखे हैं कि यजमान परिवार से इतना जरूर कहना, कथा करवा नहीं है, पर कर्जा लेकर नहीं, किसी से
एक रुपया प्राप्त कर कर नहीं या किसी का दिल दुखा कर कथा मत करवाना। भगवान भोलेनाथ जी से कहना पहले तू झोली भर कर भर देना, उसके बाद कथा करवाना। उससे कहो, पहले उससे जाकर निवेदन करो कि हम कथा करवाना है। बाबा से कहो बाबा हमें कथा करवाना, शंकर जी से कहो भोलेनाथ जी हमें कथा करवाना। पहले कथा शंकर भगवान को कहना पड़ेगा कि हमें करवाना है और यह आपकी कृपा से होगा, कि कोई दूसरा नहीं कर सकता। तेरी राजा चित्ररथ के बगीचे में से फूल तोड़कर लाता था। आज राजा चित्ररथ पूजन करने बैठा और उसकी पूजन में ना बेलपत्री थी ना उसकी पूजन में पुष्प था। चित्ररथ ने अपने गुप्तचरों को बुलाया, सैनिकों को बुलाया, सैनिकों से बुलाकर पूछा क्या हमारे बगीचे में फूल नहीं है? क्या हमारे बगीचे में पत्तियां नहीं है? क्या हमारे बगीचे में बेलपत्र नहीं है? क्या हमारे बगीचे में फूल पत्ती नहीं है? सैनिकों ने कहा महाराज जी समझ में नहीं आता, रात्रि को कोई आता जरूर है और सारे फूल पत्ती तोड़कर ले जाता है। कोई बात नहीं, कल लिया ना। कल फिर पूजन में राजा चित्ररथ बैठा शिव जी की पूजन में। बेलपत्ती नहीं थी, फूल नहीं थे, पत्तियां नहीं थी, पुष्प नहीं था। चित्ररथन राजा ने फिर पूछा पुष्प क्यों नहीं है, पत्तियां क्यों नहीं है? महाराज जी समझ नहीं आ, फूल पत्ती चली कहां गई, फूल पत्ती कहां जा रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा। रात भर हम भी रहते हैं, रात भर चौकीदारी करते हैं, पर दिखता ही नहीं है जो लेकर जाता है। पुष्प दंत शंकर भगवान की इतनी आराधना करता था कि एक बार माता पार्वती जी का जो स्थान है, आपको कथा में वर्णन करें कि जो ये कटी भाग होता है, जो नीचे कटी होती है जिस पे शिवलिंग रखा होता है, ये शिव है। ये कटी भाग माता पार्वती का स्थान है। पुष्पदंत की आदत थी, शंकर भगवान को जल चढ़ा भाग पर हस्त फेर कर कटी भाग को कंकु आदि चंदन आदि लगाकर पूजन करता था। तो एक बार माता पार्वती जी प्रसन्न हो गई थी। को कथा में कहा था कि हम बेलपत्री अगर खाते हैं तो शिवलिंग पे चढ़ी हुई बेलपत्र हम औषधि के रूप में भगवान से मांगकर फिर उसको खाते हैं, फिर उसको खाया जाता है। तो सुंदरी पे चढ़ी हुई बेलपत्र को नहीं खाया जाता। बेलपत्र अशोक सुंदरी पर अगर दुर्वा चढ़ी है, क्या चढ़ी है? दुर्वा। हाँ, कोई कोई तिथि ऐसी होती है, कोई कोई वार ऐसा होता है कि अशोक सुंदरी पे चढ़ी हुई बेलपत्र का भी हम सेवन कर सकते हैं। पर जहां तक हो शिव तत्व के लिए अगर औषधि के लिए पा रहे हैं तो शंकर जी के स्पर्श की होना चाहिए, वो भी औषधि के लिए मांगे। तो पुष्पदंत की आदत थी, शंकर भगवान को जल चढ़ाकर जहां पर शिवलिंग रखा है कटी भाग का पूजन करता था और उस पूजन से माता पार्वती प्रसन्न हो गई। तो पार्वती जी ने वर दे दिया, पुष्पदंत में तुझे वर देती हूं, तू मन से ओझल भी हो सकता है, प्रकट भी हो सकता है। शंकर जी की पूजन करने के लिए, शंकर जी की आराधना करने के लिए तू कोई रूप भी धारण कर सकता है और रूप से ओझल भी हो सकता है। तो पुष्पदंत क्या करता था, जब राजा चित्ररथ के बगीचे में जाता था तो रूप चेंज कर लेता था, बदल लेता था, दिखता नहीं था। गुप्तचर परेशान हो गए कि आखिर फूल पत्ती तोड़ता कौन है, फूल पत्ती को लेकर कौन जाता है। कई लोग हमसे भी कहते हैं कि शिव पुराण की कथा करते हो, इतने सारे लोग कथा सुनने के लिए आते हैं, क्या बिठले सेवा समिति सबके यहाँ पर क्या निमंत्रण पहुंचाती है कि शर्मा जी ने सबको पत्रिका भेज दी है? किसी के यहाँ ना तो पत्रिका जाती है ना निमंत्रण जाता है। जिस जिस के दिल में, हृदय में
मेरा भोलेनाथ आकर बैठ जाता है, वो गाड़ी तैयार करता है, 10 लोगों को भरता है और गाड़ी में भर कर लिया आता है। उसकी चित्त वृत्ति में शिव समा जाता है तो वो पहुंच। चित्ररथ राजा को मालूम पड़ा कि कोई आता जरूर है पर पता नहीं कौन है, दिखता ही नहीं है, नजर ही नहीं आता कौन आ रहा है, कौन बेलपत्री और फूल लेकर जा रहा है, कौन पुष्प लेकर जा रहा है, मिल नहीं रहा, पता नहीं चल रहा कौन है। चित्ररथ ने कहा चिंता मत करो, कल मैं शंकर भगवान की जब पूजन करूंगा और शिव जी की पूजन कर कर जब मैं उठूंगा, उनका पूरा निर्माल्य जो शंकर भगवान पर चढ़ा होगा, फूल पत्ती सब उठा लूंगा, उठाकर मैं तुमको दे दूंगा। तुम एक काम करना, अपने बगीचे में जहां से प्रवेश करते हैं उस बगीचे के रास्ते पर बीच में देहली पर उस पुष्प को, निर्माल को, पत्तियों को डाल देना और उसके ऊपर एक कपड़ा बिछा देना। जो फूल पत्ती तोड़ने के लिए आएगा उसको मालूम नहीं पड़ेगा कि शंकर जी का निर्माल्य यहां पर पड़ा हुआ है, उसको लांग जाएगा। लांग जाएगा तो उसने जो जिंदगी भर में पुण्य करा होगा, सत्कर्म करा होगा, पूजन करी होगी, वो सारी की सारी निष्फल हो जाएगी। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ एक पुष्प, एक बेलपत्र या थोड़ा सा भी सामान शंकर जी का जमीन पर पड़ा हुआ तुमको दिख गया तो या तो आप उसको उठाकर एक साइड रख दो, नहीं रख सकते तो लांग कर मत जाना, नहीं तो जिंदगी में जितना पुण्य करा होता है वो सब समाप्त हो जाता है। कथा कर रही है, पुष्पदंत गंधर्व की कथा कर रही है। राजा चित्ररथ ने शंकर भगवान की पूजन करी, निर्माल्य को उतार लिया, निर्माल्य उतारा, शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ सामान सारा उतार लिया, झोली में भरा, भर कर अपने दूतों को दे दिया, गुप्तचरों को दे दिया, सैनिकों को दे दिया और सैनिकों से जाकर कहा कि जिस बगीचे में अंदर प्रवेश करते हैं उस बगीचे के चारों तरफ इसको डाल दो और उस पर कपड़ा बिछा दो। उसका नहीं किसके नीचे क्या है। और सैनिकों ने जाकर अपने उस सारे स्थान पर शंकर जी पे चढ़ा हुआ निर्माल्य, फूल पत्ती जो शिव जी पे चढ़ी थी वो बगीचे के पर डाल दिया और उस पर कपड़ा बिछा दिया। जब कपड़ा बिछा, बगीचे में दरवाजे पर निर्माल्य पड़ा हुआ था, पुष्पदंत रात्रि को आया, मालूम कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ निर्माल्य पत्ती फूल यहां पड़ा हुआ है, वो लांग गया। लांगते से जैसे ही लांगा, लांगते से उसका पूरा पुण्य समाप्त हो गया। पुण्य समाप्त हुआ, पुष्पदंत का जैसे ही पुण्य समाप्त हुआ, समाप्त होते से ही राजा चित्ररथ ने उसको पकड़कर कहा, रे पुष्पदंत, गंधर्व होकर फूल की चोरी करता है, पत्ती की चोरी करता है, तेरे शरीर में कष्ट भोगने के लिए रोग उत्पन्न होगा। पुष्पदंत का शरीर बेकार होने लगा, आंख से आंसू बहने लगे, रो पड़ा पुष्पदंत। मुझे नहीं मालूम था कि शंकर भगवान का निर्माल्य पड़ा। मेरा माताओं से निवेदन है, मेरा भाइयों से निवेदन है, बेटा बेटियों से निवेदन है, बच्चों से निवेदन है, शंकर के मंदिर में जा रहे हो, सावन के महीने में ढेर सारी पत्तियां इधर उधर पड़ी रहती है, बोलो सही है कि गलत है? ढेर सारे फूल यहां वहां पड़े रहते हैं, आप ध्यान नहीं देती हो, आप तो लांग कर चली जाती हो। आपने तो देखा, अरे गिर गया होगा, कचरे में हो रहा है, मिट्टी में हो रहा है, कीचड़ में हो रहा है, कौन उठाएगा? आप एक बार जो पड़ा हुआ निर्माल्य है, जो पड़ी हुई फूल पत्ती है, मेरा माताओं से निवेदन है, मंदिर में कहीं पर भी पड़ा हुआ कोई सामान दिखता है, आप उसको उठाकर एक और लांगना मती। अगर आपने उठाकर एक और रख दिया तो ये विश्वास मानकर चलना, पुष्पदंत की कथा कहती है, जो भगवान का चढ़ा हुआ निर्माल्य
रास्ते में पड़ा हुआ फूल पत्ती भी उठाकर अगर एक साइड रख देता है, शिव जी का चढ़ा हुआ निर्माल्य एक कोने में ले जाकर रख देता है, शंकर भगवान उसकी सारी बीमारी और दुख को उठाकर एक कोने में पटक देता है। वो शिव है। उस निर्माल्य को लांगा नहीं जाता। हम कई बार कहे, आज फिर कह रहे हैं, आपसे, शंकर भगवान को जल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जो जल तुम लेकर आती हो, उस जल को घर पर जब छींटते हैं ना, तो उससे ना जाने कितने दुख, कष्ट, रोग, बीमारी, तकलीफें, या किसी ने अपने ऊपर कुछ कर भी दिया हो, तो वह शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल का मात्र छींटा दे देने से हमारे घर से दुख और तकलीफें बाहर निकल जाती है। शिव के जल में वो फल है। अंत की कथा करिए, निर्माल्य मात्र रखा था, मात्र निर्माल्य बिछाया था और कपड़ा डाल दिया, उसको लांग गया तो पुष्पदंत का पुण्य चले गए। विचार करिए। कई लोग कहते हैं हमारा व्यापार किसी ने बांध दिया, हमारी दुकान किसी ने बांध दी, हमको लगता है किसी ने हम पर टोना कर दिया, किसी ने हमारे ऊपर ऐसा कर दिया, किसी ने हमारे पर वैसा कर दिया। हम कहते हैं तुम ही मिले थे। बड़ी बड़ी वो अंबानी जी की फैक्ट्री चल रही, उन पे किसी ने टोना नहीं करा, टाटा बिरला पे किसी ने टोना नहीं करा, तुम्हारी छोटी सी दुकान पे टोना करेगा। ये कभी नहीं सोचना कि किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ धर दिया, ये तो मेरे बाबा की मर्जी है, उस करो, वो अपने आप सब समाप्त कर देगा और भगवान की भक्ति में लगे रहो, उससे बढ़कर कोई सुख नहीं मिल सकता। ये टोना और टोनी के चक्कर में रहोगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। शिव का भजन करो, शमशान में रहने वाले का स्मरण करोगे तो कोई टेंशन है ही नहीं, क्या चिंता। पुष्पदंत रो पड़ा, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, उसकी पूजन में लग गया। तब भगवान की पूजन में लगा और पुष्पदंत ने एक स्तोत्र भगवान शंकर की पूजन में पढ़ दिया, जिसका नाम शिव महिमन स्तोत्र हो गया। कौन सा स्तोत्र है? शिव महिमन स्तोत्र। जो शिव महिमन स्तोत्र पढ़ा, शिव जी प्रकट हो गए। पुष्पदंत, क्या चाहिए तुमको? पुष्पदंत कहते हैं, मुझे चित्ररथ के यहाँ फूल चुराने का पाप लगा, पत्ती चुराने का पाप लगा, चोरी की गई वस्तु से मैंने आपकी आराधना करी, उसका मुझे दोष लगा। मेरी गलती है कि मैं चित्ररथ राजा से पूछ नहीं पाया कि तुम्हारे यहां से मैं पत्ती ले सकता हूं, मैं सकता हूं। मैं तो ये सोच रहा था कि भगवान की पूजन करना है तो पूछने की जरूरत क्या। जितने लोग शिव महापुराण की कथा को आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जितने लोग भाटापारा की इस पावन धरा पर सुन रहे हैं, ध्यान लगाकर सुनना। पुण्य कमाने के चक्कर में हम भी कहीं पाप कर बैठते हैं। केवल पुष्पदंत अकेला नहीं, आप और हमने भी ऐसा करा होगा। भगवान की पूजन करने के चक्कर में कहीं से फूल पत्ती लेकर आ गए होंगे, सोचा होगा भगवान कुछ जल रहा है, फूल पत्ती लेकर आ गए होंगे, तो मन में आ गया होगा, मन में विचार आ गया, मन में भाव जागृत हो गया होगा कि हम तो भगवान के लिए कर रहे हैं, हम तो भगवान के लिए कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। ये हमारे भीतर भाव जागृत होगा, हमारे भीतर ये भाव जागृत होगा कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं, हम तो पुण्य के लिए कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हमें किसी की वस्तु को नहीं लेना। भगवान पुष्पदंत ने जब भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, स्मरण करा,
शंकर भगवान का शिव महिमन स्तोत्र का पाठ करा, शंकर भगवान सामने प्रकट हो गए, शिव सामने आ। फिर कहूंगा सारी समस्या का हल, जरा जम के बोलो, सारी समस्या का हल। और वो एक लोटा जल का सियोर वाला महाराज क्यों बोला? क्योंकि जल तुम्हारे घर का होगा तो चोरी का इल्जाम भी नहीं लगेगा, अपना समर्पित कर। आराधना का फल मिलता है, कथा आती है, भगवान शंकर माता पार्वती जी के सुंदर उपटन से श्री गणेश जी महाराज पर